बर्ड्स रखने के पहले मेरे को भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। हॉबी स्टार्ट करनी थी, कौन सी बर्ड लेनी चाहिए, कौन सी ईजी रहेगी, किसको मैं जगह भी प्रॉपर दे पाऊँगा, किसको केयर भी प्रॉपर मिलेगी। अगर आप भी बर्ड ख़रीदने के पहले सारी चीज़ें सोचते हो, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें पहले सबसे पहले कोई चीज़ लेने के पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको 7 ऐसे बर्ड्स के बारे में बताऊँगा जिनको आप ईज़िली अपने होम्स में, अपने अपार्टमेंट में रख सकते हो। ठीक है, ये जो हम वीडियो बनाएंगे, मैं ये रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द 7 बर्ड्स। ठीक है, उनको मैंने एक ऑर्डर में अरेंज करा है जिससे कि आपको समझने में चीज़ें ज़्यादा आसानी हो कि आपके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है, सो दैट आप उस हिसाब से अपने लिए कोई चीज़ सिलेक्ट कर पाएंगे। 7th नंबर पे हम जो बर्ड लेंगे वो होंगे स्मॉल कन्योर या ग्रीन चिक होती है। बहुत इजीली टेम हो जाती है, बहुत समय तक टेम भी रहती है, बट इनमें एक प्रॉब्लम होती है, ये कभी कभी बहुत ज़ोर से काट लेते हैं। ठीक है, वो निबल करते हैं, बट उनका निबल करना हमारे लिए सजा हो जाती है। ग्रीन चिक कॉर्नियोर में बहुत सारे कलर आते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक म्यूटेशन वाइल्ड वेराइटी होती है ग्रीन चिक कॉर्नियोर। सेकेंड होता है पाइनएप्पल कॉर्नियोर। उसके बाद आता है येलो साइडेड कॉर्नियोर। येलो साइडेड कॉर्नियोर के बाद सन चिक कनूर, मून चिक कनूर। बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। ये जो बर्ड की प्राइस रेंज जब आप आज की डेट में देखोगे तो 5,000 7,000 से आपको येलो साइडेड टेम्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको परिवेश लगता है, ये अपेंडिक्स 2 में आता है साइटीज़ के अंदर। तो अगर आपको इसको रखना है तो आपको परिवेश लगेगा। अब इसकी डाइट देखी जाए तो इनको सीड मिक्स चाहिए। ठीक है, मैं जनरली सीड मिक्स में ये बोलता हूँ कि यू 10% सनफ्लावर सीड, 30% सनफ्लावर सीड और 20% कांग को मिक्स करके यू कैन गिव देम। ठीक है, थोड़ा बहुत अमाउंट में इफ़ यू वांट यू कैन ऐड कैनरी सीड्स ऑल्सो। इसके बाद में मेन कभी भी जो डाइट होती है वो होती है इस सॉफ्ट फूड की। तो सॉफ्ट फूड की जो वीडियो है वो हम अलग देखेंगे। तो आप सॉफ्ट फूड दो, एनरिचमेंट दो और ये डाइट दो, तो यू कैन मैनेज दिस बर्ड वेरी इजली। हाइडी बर्ड होते हैं, बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अगर आपके पास सिंगल है या सिंगल पेयर है देन ऑल्सो यू कैन, आई वुड सजेस्ट मिनिमम आपको 2.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट। ठीक है, सेकेंड बर्ड हम जिसके बारे में बात करेंगे ये हम लेंगे डायमंड डक। सेकेंड मतलब 6 नंबर का जो बर्ड होगा वो होगा डायमंड डक। नाउ डायमंड डक को 6 क्यों रखा? क्योंकि बहुत सारे लोग डायमंड डक पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो कबूतर के जैसा दिखता है, तो इस कारण कुछ लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। बट अपार्टमेंट्स के लिए, क्योंकि ये हल्ला नहीं करते हैं, कनूर उसकी जगह पे कनूर की हाई पिच साउंड होती है। ठीक है, टै टै करके चिल्लाना चालू कर देगा तो कभी कभी आपके नेबर्स को परेशानी हो सकती है। ठीक है, इससे अच्छा है डायमंड डक हल्ला नहीं करते हैं, उनको छोटी जगह चाहिए। 2 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट में यू कैन ईजिली उनको रख सकते हो। केयर लेवल बहुत आसान होता है, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी जो डाइट होती है उसमें आपको क्या देना है, आपका फॉक्सटेल मिलेट हो गया, बाजरा हो गया, इन दोनों को मिक्स कर दो, थोड़ा सा ग्रिट डाल दो, पिजन ग्रिट आता है वो डाल के, और कभी थोड़ा बहुत गेहूं वगैरह भी ऐड कर सकते हो। एक सीड मिक्स बना लिया अपना, उसको वो दे दिया। सब्जियों को ग्रेट करके दे दो, वो ईजिली खा लेगा। इनकी जो स्प्राउट्स होते हैं इनको कभी भी काले चने ऐसा नहीं देते क्योंकि इसकी चोंच बारीक रहती है। तो जनरली या तो आप उसको क्रम्बल करके सीड्स को थोड़ा छोटा छोटा तोड़ के या चॉप करके दे दो, अदरवाइज़ वेजिटेबल्स को ग्रेट करके दे दो, फाइन चॉप करके दे दो, दे विल लव इट। ईजी मेंटेनेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिसीज़ नहीं होती है इनको, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, आप इसको ईजिली पाल सकते हो। प्लस इनकी ब्रीडिंग भी बहुत इजी होती है। आपको सिर्फ एक टोकनी जैसी या प्लास्टिक की आप एक टोकरी जैसा कुछ लगा दोगे केज में, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट टू गेट दे ब्रीड ईजिली। ठीक, तो ये नॉन साइटीज बर्ड होते हैं, इनके लिए आपको साइटीज परिवेश कुछ भी नहीं चाहिए, यू कैन ईजिली बाय। अगर मैं बात करूं एक डायमंड डव के प्राइस रेंज की तो 1000-1200 तक आपको पेयर ईजिली मिल जाएगा। नंबर पे हम बात करेंगे कॉकाटील बर्ड के बारे में। कॉकाटील क्या है? एक कोकाटू फैमिली होती है जिस बर्ड के सर के ऊपर कलगी होती है। ठीक है, तो उनका मूड, उनका एग्रेशन, उनका प्लेफुलनेस, उनकी सारी चीज़ें शो करने के लिए वो उस कलगी का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि उनका मूड कैसा है। अब क्या होता है, कॉकाटील बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत, उसका जो मेल होता है बहुत अच्छी विस्लिंग कर लेता है, कुछ कुछ चीज़ें सीख लेता है, कभी कभी कुछ ट्यून सीख। नॉन साइटीज बर्ड होता है, इसको आपको परिवेश पे रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ईजिली पाल सकते हो। मिनिमम केज साइज़ जो इसका होता है वो होता है एटलीस्ट 2.5 फीट बाय 1.5 फीट 1.5 फीट दो, जिसमें वो फ्लाई इजी करे।
अदर और इनको सनफ्लावर सीड थोड़े कम देने चाहिए, नहीं तो इनका जो बेली फैट है वो ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होता है। तो इनकी सीड मिक्स आप जनरली कंसिडर करो कांग की, मतलब फॉक्सटेल मिलेट की, सेफ्लावर सीड की और सनफ्लावर सीड की क्वांटिटी कम करते हुए थोड़ा बहुत आप इसमें पैलेट्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ताकि एक अच्छा सीड मिक्स बना दो आपका बर्ड जिसमें हेल्दी रहे। ये हो गई दो चीज़। इसका स्प्राउट मिक्स यू कैन गिव देम अ मिक्सचर ऑफ स्प्राउट, जो कि हम सॉफ्ट फूड वाले टॉपिक पे बात करेंगे। अगर हम बात करें कॉकरटेल के प्राइस रेंज की, तो कॉकरटेल आपको एक टेम्ड कॉकरटेल 2500 तक में मिल जाएगा। अब कैनरी क्या है, कैनरी फोर्थ नंबर पे क्यों है, क्योंकि कैनरी बहुत डेलिकेट बर्ड है और एक्सपेंसिव भी होता है। कैनरी के साथ में क्या समस्या है कि कैनरी को टिक्स आते हैं, वो बिगनर्स के लिए थोड़ा सा हार्ड ही हो जाता है। बट हाँ, कैनरी विसल बहुत अच्छी करती है। अगर एक बार आपके घर के टेम्परेचर में स्टेबल हो गई, एक बार वो पूरे क्लाइमेटिक सिचुएशन में सब चीज़ में टिक गई, देन इट इज़ वेरी गुड। अदरवाइज इट इज़ वेरी हार्डी टू स्टे इन अ कैनरी। ठीक है, कैनरी के लिए यू हैव टू यूज़ अ पर्टिकुलर सीड मिक्स। उसका वीटापूल का एक पर्टिकुलर सीड मिक्स आता है, उसको वो दो विच इज़ द बेस्ट। उसमें कुछ भी आप कांग दोगे तो उसमें दिक्कत आएगी, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू में सारी चीज़ें में उसको एग फूड देना ज़रूरी है, उसको ग्रीन्स देने ज़रूरी है। मिनिमम केज साइज़ आप उसका ले लो 2 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट में आप एक सिंगल कैनरी रख सकते हो। कैनरी इज़ अपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, बट फॉर बिगनर्स इट इज़ नॉट वेरी गुड। एक्सपेंसिव भी होती है। कैनरी का एक पेयर आपको ईजिली 15 to 18,000 रुपीज़ आप पेयर का आएगा। थर्ड नंबर पे आएंगे अफ्रीकन लव बर्ड। बट याद रखो, मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या इजी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली पीच फेस लव बर्ड। नॉन रिंग वेराइटी में पीच फेस आता है। नाउ वो ही क्यों, सब सारे अफ्रीकन लव बर्ड की केयर तो सेम है, बट इसमें आपको साइटिस में नहीं आएगा, परिवेश के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। यू जस्ट ओनली नीड अ बर्ड एंड अ केज एंड यू कैन ईजिली कीप देम एज पेट। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पेपर वर्क फॉर कीपिंग देम। ठीक है, मिनिमम केज साइज 2 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट जो स्टैंडर्ड साइज के केजेस आते हैं, यू कैन कीप इन दैट ओनली। एक पेयर आप इजीली रख सकते हो। प्लेफुल होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे टेम होते हैं। इनकी डाइट में आप जो एक जो कॉकटेल को जो सीड मिक्स प्रोवाइड करते हैं, वो सेम सीड मिक्स आप इनको दे सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सनफ्लावर सीड, सेफ्लावर सीड, कैनरी, फॉक्सटेल मिलेट एंड सम पैलेट। यू कैन ईजिली प्रोवाइड देम। इन टुडेज इंडिया में भी मिलेट्स में बहुत सारे वेराइटीज़ आती है। पारसो मिलेट आता है, या फॉक्सटेल मिलेट आता है, रेड मिलेट आते हैं, ब्लैक मिलेट आते हैं, बहुत सारे काइंड ऑफ मिलेट हैं। बट फॉक्सटेल मिलेट देने से ही आपका काम मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है, बिकॉज सीड से आपको कभी भी प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती। आपको वो देने के लिए सॉफ्ट फूड और वेजिटेबल देने ही पड़ते हैं, स्प्राउट्स, वेजिटेबल देने ही पड़ते हैं। आई जनरली डोंट गिव फ्रूट्स अ लॉट, बिकॉज फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रूट्स जनरली कंटेन शुगर। ठीक है, और वेजिटेबल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यू कैन गो फॉर वेजिटेबल जिसमें बीटा कैरोटीनॉइड होता है। बीटा कैरोटीनॉइड मतलब जो भी लाल कलर की या येलो कलर की सब्जियां हैं, जैसे कैरेट, बीटरूट, पम्पकिन, और ये सारी जो सब्जियां हैं, इसमें आपका येलो कलर, रेडिश कलर है, जो बीटा कैरोटीनॉइड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अलग अलग वेजिटेबल्स को मिक्स करके आप जब देंगे तो उसमें अमीनो एसिड्स जो होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। मेरे को पता है मैं टॉपिक से थोड़ा डाइवर्टेड हूँ, बट हाँ, ये सारी चीज़ें आपको कब मिलती हैं, प्रॉपर डाइट आप कब फॉलो कर पाओगे, व्हेन यू आर गिविंग देम अ गुड क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल मिक्स या स्प्राउट मिक्स। क्योंकि सीड में ये सारी चीज़ नहीं होती। सीड कैन गिव यू कार्बोहाइड्रेट, सीड कैन गिव यू फैट्स, बट उसमें सारी चीज़ें नहीं है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। वेजिटेबल दो जिसमें आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी कवर होगी। स्प्राउट मिक्स जो ओकेजनली कभी कभार फ्रूट्स दे दो एज अ सोर्स ऑफ एनरिचमेंट फॉर देम। ठीक है, जिससे वो मेंटली एनरिच रहे, उनको अच्छा लगे, उनको ट्रीट के जैसे वो चीज़ें दो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ से हम मूव करते हैं हमारे दूसरे बर्ड की तरफ। नंबर पे गेस करो कौन सा बर्ड। चलो, 2 ही बर्ड बच रहे हैं। अधिकतर लोग जिनको नॉलेज है ना, उनको पता है मैं किस बर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, पर सोचो, क्या ये बजरी है, क्या ये फिंच है? बट प्रॉब्लम विद बजरीगर इज़, बजरीगर कभी कभी बहुत ज़्यादा हल्ला करने लगते हैं। अभी जैसे मेरे बजीजगर हैं, मेरे पास में बहुत सारे हैं, बट मेरे जो नेक्स्ट वाला रूम है वहाँ पे सिर्फ 2 पेयर हैं, तो 2 पेयर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं। तो
ओनली रीज़न जो बजरीगर, लव बर्ड ये दोनों सेकेंड थर्ड नंबर और सेकेंड नंबर पे, बिकॉज दीज आर लिटिल नॉइजी बर्ड्स। ये है बजरीगर के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब भी ठंड आएगी है ना, सीज़न चेंज होगा तो उनको लूज मोशन आता है, ठंड सर्द गर्म के चक्कर में, तो आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो वो हो गई। बजरीगर को डाइट बहुत ज़्यादा वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप उसको सॉफ्ट फूड दे रहे हो तो उसको चॉप्ड वेजिटेबल्स दो, ग्रेडेड पम्पकिन, ग्रेडेड कैरेट, ग्रेडेड बीटरूट यू कैन ईजिली गिव, यू कैन गिव राइस, यू कैन गिव रोटी। सारे बर्ड्स को सॉफ्ट फूड में आप ये सारी चीज़ें दे सकते हो। ये सारी चीज़ें होने के बाद में द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बजरीगर इज़ यू कैन गिव देम कांग, फॉक्सटेल मिलेट, उसमें थोड़ा सा कैनरी सीड डालो, सनफ्लावर सीड एक 10% डालो, सनफ्लावर सीड भी एक 10% डाल के मिक्स करके दे दो। दे विल एन्जॉय इट। इससे उनकी डाइट अच्छी रहेगी, उनका साइज़ बड़ा होगा, बच्चे अच्छे ग्रो करेंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू फुलफिल रहेगी। बजरीगर को केज साइज 2 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट इज़ सफिशिएंट फॉर अ पेयर। अगर आप उनको ब्रीडिंग भी कराना चाहते हो तो करा सकते हो। मेल बजीज की जो नॉस्ट्रिल के ऊपर होता है वो ब्लू कलर का आता है, फीमेल बजी के ऊपर नॉस्ट्रिल के ऊपर जो है वाइट कलर का है, और ब्रीडिंग के टाइम पे ब्राउनिश या क्रीमिश कलर का होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें हमारे सबसे पहले बर्ड के ऊपर, तो वो है फिंचेस। नाउ मैंने फिंचेस को सबसे टॉप में क्यों रखा, क्योंकि फिंचेस की केयर बहुत ईजी है, और फिंचेस में बहुत सारी वेराइटी है, बहुत सारी स्पीसीज़ है, स्टार्टिंग बेसिक फ्रॉम ज़ीब्रा फिंचेस तो यू कैन गो एनी ऑफ द फिंचेस विच यू लव। बहुत सारे फिंचेस की वैरायटी है, मैं नाम इस वीडियो में नहीं लूँगा। फिंचेस की एक सेग्रीगेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारी फिंचेस के बारे में बात करेंगे। जावा फिंच को छोड़ के बाकी सारी फिंचेस जो है नॉन साइटीज है, मोस्ट ऑफ द फिंचेस जो कि कॉमन है पेट में, पेटिंग में। उसमें जावा फिंच सिर्फ एक ऐसी फिंच है जिसको पालने के लिए आपको साइटीज में इंडिया में परिवेश चाहिए। साइटीज में अपेंडिक्स 2 के अंदर आती है वो, तो उसके लिए आपको परिवेश लगेगा। अदर देन दैट आपको किसी भी फिंच के लिए आपको परिवेश नहीं चाहिए। डाइट उनकी बहुत इजी होती है, यू जस्ट हैव टू गिव देम कांग, या उनका एक डिपेंडेबल सीड मिक्स आता है, सनफ्लावर सीड वगैरह आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग मिलेट्स का आप मिक्सचर बना करके उनको दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड की बात करें तो वेजिटेबल्स को चॉप करके एग फूड करके दे सकते हैं। यू कैन टेक ब्रेड क्रम में एग को बॉईल करके ग्रेट करके दोनों को मिक्स करके यू कैन गिव टू फिंचेस। फिंचेस बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं करते हैं, उनकी जो वॉइस है वो बहुत डिसेंट होती है, दैट इज़ नॉट नॉइसी, वो कानों को सुनने में अच्छी लगती है। तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर फिंचेस। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो फिंचेस आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। फिंचेस का बजट स्टार्ट होता है 400-500 रुपीज़ पेयर से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन पे अब एक सांड बनो और बस सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो, ठीक है। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर होने पे हम लोग गिव अवे करेंगे। गिव अवे की डिटेल्स हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर को टक 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 करके अचीव करेंगे।